मंत्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं कि मंत्र परम लघु विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के महामत्त गजराज कर बसकर अंकुश खर। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं अध्यात्म के संबंध में मन में उमड़ रहे हैं। उन्हीं सवालों को लेकर के हम इस मंदिर में आए हैं और इन विद्वान महात्मा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसका प्रांगण पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि मंत्र में क्या शक्ति है, मंत्र से क्या फ़ायदा होता है और मंत्र कितने तरह के होते हैं। ये मंदिर है, गर्भगृह है इसका, और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आते ही देखें कि एक ब्राह्मण यहाँ कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन हुआ कि महात्मा जी से पूछा जाए कि मंत्र के बारे में हमको बताइए। और बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के हम आए हैं। देखिए, ये ब्राह्मण बालक यहाँ कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हम सोचे कि इसके बारे में उत्तर कुछ लिया जाए। और बहुत सारे अध्यात्म से संबंधित सवाल हैं। मंदिरों मस्जिदों का गुंबद गोल क्यों होता है, कौन ऐसी शक्ति है जो वहाँ जाने पर आपको खींचती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हम आगे देखें, आइए देखते हैं। नाम बताइए। ज्योति नारायणाचार्य जी महाराज। ज्योति नारायणाचार्य जी महाराज, आज इनसे बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे, मंत्र शक्ति के बारे में। हम जब मंदिर में आए तो पुजारी जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, तो मंत्र की शक्ति क्या होती है उसके बारे में, हमारे हिंदू परंपरा में मंत्र की शक्ति क्या है उसके बारे में स्वामी जी से हमने बात करें। बताइए स्वामी। मंत्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बताए हैं कि मंत्र परम लघु विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के महामत्त गजराज कर बसकर अंकुश खर। मंत्र छोटा होता है लेकिन वो बड़ा से बड़ा काम कर जाता है। जैसे बहुत बड़ा विशाल हाथी के बस में करने के लिए एक हाथ का अंकुश महावत उसके कान में लटकाए रहता है, और एक हाथ के अंकुश जो है बड़ा विशाल गजराज को बस में किया रहता है। महामत्त गजराज कर बसकर अंकुश खर, खर माने छोटा, छोटा अंकुश। वैसे ही छोटा से छोटा मंत्र जो है बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर देता है। मंत्र जो है, मंत्र के शक्ति से जो है सो बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कैसे हो जाते हैं और मंत्र में कैसे शक्ति है, एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं। और देवता के लिए अलग मंत्र है, भगवान के लिए अलग मंत्र है, मनुष्य के लिए अलग मंत्र है, पशु के लिए अलग मंत्र है। मंत्र सुन करके पशु भी जो है सो जान जाता है कि हमको आवाहन किया जाता है, और मंत्र सुन करके पशु भी जो जान जाता है कि हमको जो है सो विदाई किया जाता है। जैसे हम लोगों के ग्राम पशु है कुत्ता, कुत्ता जो है कुक्कुर हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, वो कुत्ता ग्राम पशु है। उस ग्राम पशु को जब हम लोग जो है सो आवाहन करते हैं तो दौड़े दौड़े मंत्र बोलते हैं तो दौड़े दौड़े चला आता है, और जब उसके विदाई करते हैं तो वह दूर भाग जाता है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में आप जो है सो खाली हाथ दरवाजे पर अपने खड़े हो जाएं और खड़ा होकर के ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, अतू आह 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 आह, कुत 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 आह आह आह। जैसे ही इस मंत्र को पढ़ेंगे तो मोहल्ले के 3-4-5 ठो कुत्ते जैसे कुत्ते कुतिया पूँछ हिलाते हुए आपके पास आकर के और आपकी ओर मुंह ऊपर करके और जीभ को चाटने लगेंगे, अपना जीभ से अपना मुंह चाटने लगेंगे। मैंने मंत्र अतुह आह आह कुत कुत जो आप बोले वो कुत्ता का आवाहन का मंत्र है। वो समझता है कि हमको बुलाया जा रहा है, तो उसमें शक्ति है, उस मंत्र में शक्ति है। उस मंत्र के सुन करके जो है सो दौड़े दौड़े श्वान जो है सो चला आया, और जब उसको विदाई करना हो तो जैसे ही दूर दूर कहेंगे तो 2-4 लाठी दूर तो जरूर भाग जाएगा, ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन 2-4 लाठी जरूर भाग जाएगा दूर दूर सुनते ही। तो दूर दूर उसकी विदाई का मंत्र है। वैसे ही भगवान के लिए मंत्र है। अगर भगवान को बुलाने की इच्छा है तो भगवान को जो है सो हाथ जोड़ करके हम जो ही एक छोटा सा विख्यात चीज़ है जी, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार के मंत्र जब बोलते हैं तो भगवान खड़ा होकर के सुनने लगते हैं उसको, और सुन करके जो है सो ध्यान से उस भक्त को बिलोकने लगते हैं, निहारने लगते हैं, उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं।
जब आवाहन के जब कहते हैं, जैसे ही विद्वान जन कहते हैं कि आगक्षण भगवन देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत पूजा करिष्यामि तावत तोसु स्थिरो भव। जैसे ही कहते हैं ये भगवान आइए, आकर के यहाँ दर्शन कीजिए, ये मंत्र बोलते हैं, वहाँ पर देवता उस स्थान पर आकर के विराजमान हो जाते हैं और पूजा ग्रहण करते हैं। वैसे ही मनुष्य के भी ऊपर प्रभाव ऐसा ही पड़ता है। अगर हम किसी को बोलते हैं, भोजपुरी में एक बात बोलते हैं, हाँ हाँ आई 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 बैठी 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 बैठी, ये सुन करके आदमी प्रसन्न हो जाता है और समझ जाता है और आ करके वहाँ बैठ जाता है। तो बुलाने का मंत्र हम लोग के भोजपुरी में जैसे हुआ, हिंदी में उसी को अपन हिंदी जैसे बोलेंगे। और किसी को भगाना हो, विदाई करना हो, तो आप उसका इशारा करते हैं, उस प्रकार से वचन बोलते हैं, तो बात के आदमी समझ जाता है, तो फट से उठ करके चल जाता है, देर भी नहीं करता है। तो यही मंत्र है। तो मंत्र जो है सो छोटा होता है लेकिन बड़े से बड़े काम को सिद्ध करता है। मंत्र जो है सो कहते हैं कामना के अनुसार मंत्र है, सकाम मंत्र है और निष्काम मंत्र है। एक सकाम मंत्र है जो सकाम मंत्र से जो है सो कि कामनाओं की व्यक्ति पूरा की जाती है। जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्राप्ति के बात हो तो वैसे मंत्र से जैसे उपयोग करते हैं तो धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। निरोगता के प्राप्ति की बात हो तो निरोगता वाली मंत्र का उपयोग करते हैं, जप करते हैं, आराधना करते हैं, उससे तो निरोगता मिल जाती है। या जो है सो कि कलह दुख दारिद्रता मिटने के लिए बात के लिए जो है सो मंत्र का प्रयोग करते हैं तो कलह और दुख दारिद्रता मिट जाता है। और भी किसी प्रकार की मनोकामना होती है, उस मनोकामना के संबंध में मंत्र का व्यवहार करते हैं तो उस प्रकार की समाज संसार की कामनाओं को जो है सो भगवान पूरा कर देते हैं। और निष्काम भाव से जो भगवान को निष्काम भाव से भगवान आराधना करते हैं तो भगवान और जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। निष्काम भाव से आराधना करने पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो है सो व्यक्ति जो है सो को निष्काम में भी एक जो है सो होता है कि उसे सांसारिक बात नहीं उससे प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति की बात है। तो सद्गति प्राप्ति के लिए अगर भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान उसे सद्गति भी दे देते हैं। लेकिन सारे आराधना का मूल मंत्र ही है। मंत्र के शक्ति से ही व्यक्ति संसार में लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए महामत्त गजराज कर बस कर अंकुश खर्ब, जैसे छोटा सा बड़े से बड़े विशाल हाथी को बस में करने के लिए छोटा सा अंकुश जो है सो खर्ब मतलब छोटा सा अंकुश जो है होता है और हाथी को बस में कर लेता है, वैसे ही संसार में बड़े से बड़े भारी से भारी काम को जो है संपादन करने के लिए मंत्र, छोटा सा मंत्र जो है सो बहुत ही कारगर होता है। इसलिए मंत्र के शक्ति पर विश्वास करके और उसका उपयोग समझ करके उसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, निष्काम मंत्र ज़्यादा उपयोगी है कि सकाम मंत्र ज़्यादा उपयोगी है? निष्काम मंत्र जो है सो कामना जो नहीं है, आपको किसी प्रकार के भगवान से प्रेम करना चाहते हैं वो भी जो है सो पूर्ति हो जाएगी। उसमें कामना आप कुछ भी नहीं है, हमसे भगवान से प्रेम हो तो वो भी निष्काम भाव हो गया। प्रेम करना भगवान से निष्काम भाव होता है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की मोक्ष भी प्राप्ति की अगर इच्छा है तो वो भी सकाम तो हो ही गया। लेकिन मोक्षो प्राप्त करने की इच्छा नहीं है कि हाँ हमको मोक्षो न मिले, केवल भगवान से प्रेम हो तो ये निष्काम, पूर्ण रूप से निष्काम हुआ। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं तो इसको चारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सकाम हो ही गया। भगवान के भक्त कहते हैं कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, नकांक्षे मोक्षांस्ते, मोक्ष की भी मुझे इच्छा नहीं है। तो क्या इच्छा है भाई? तो जे जून जन्मो जन्म बस राम पद अनुरागम, जिस जूनी में जाऊं, जहाँ भी जिस जूनी में जन्म लूँ तो वहाँ भगवान के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो, यही भगवान के भक्त चाहते हैं। तो ऐसी कामना जो है उसको निष्काम भक्ति कहते हैं। और ये निष्काम भक्ति हो गया, निष्काम भाव हो गया। और इसके बाद जो है सो जो भी अगर चाहते हैं कि हम कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ है उसको प्राप्ति के किसी इच्छा रखते हैं तो सकाम हुआ। लेकिन सबका आधार मंत्र ही है, मंत्र की शक्ति है, यही है मंत्र। इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज हम अपने ब्लॉग का यहाँ विराम देते हैं। आगे के ब्लॉग में बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। कल देखते हैं क्या होता है।